महाराज श्री कृष्ण देव राय ने माफ़ कर दिया है रामा को, लेकिन अवाम ने रामा को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया है। हालांकि कृष्ण देव राय जो है वो सब कुछ समझ चुके थे और किसने समझाया? रामा ने सबसे पहले अपनी जो है वो सारी शर्तों का पालन किया, फिर उसके बाद उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अब जाके सारी गलतफहमियां महाराज के द्वारा दूर हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो महाराज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं पंडित रामाकृष्ण से, और फिर उसके अलावा जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं भी थे तब भी उनके घर में जाके दिया जलाया था, और फिर बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें महसूस होता है। उसके अलावा जब महाराज ने पंडित रामाकृष्ण को देखा तो वो कितना ज़्यादा रो रहे थे, ये भी हम सब ने देखा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेनालीरामा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो तेनालीरामा है उसने महाराज के दिल में तो जगह बना ली है, लेकिन अब वो जगह बनाने वाला है अवाम के दिल में और फिर आचार्य तथाचार्य के दिल में, क्योंकि उन्होंने भी इसको धुतकार दिया है। और जब महाराज ने माफ़ किया था और ये कहा था कि हम आपको सारे जो आपसे छीना गया था सारे सौभाग्य वो आपको वापस करते हैं, लेकिन आपको जो है वो कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा, तभी जाके आप जो है वो अपने पद पर बैठ सकते हैं। इसीलिए और फिर तेनालीरामा को ये बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो चला आता है बाहर दरबार से और फिर वहाँ सेनापति आते हैं और सेनापति कैसे पूछता है तेनालीरामा के महाराज क्या कहना चाहते थे, मुझे तो समझ नहीं आया। तो आगे से बताता है कि महाराज कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनका आपको सामना करना होगा, क्योंकि महाराज ने तो आपको माफ़ कर दिया है क्योंकि वो एक गलत फहमी थी, लेकिन अब जो है अवाम वो आपको माफ़ नहीं करने वाली, आपको उनके दिल में फिर से जगह बनानी होगी और सारा कुछ शुरू से करना होगा। इसीलिए और फिर ऐसा ही होता है और फिर तेनालीरामा जो है वो जाता है दरबार से बाहर और सब लोग तेनालीरामा को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनको पत्थर से मारना शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो तेनालीरामा है उसको बंदी बना के लेकर आया जाता है और महाराज और तेनालीरामा के दरमियान बहुत सारी बातें भी होती हैं। शुरू में महाराज जो है उनका आशीर्वाद तक स्वीकार नहीं करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं और उनका यहाँ आने का मकसद पूछते हैं कि पिछले 2 वर्षों से तो आप यहाँ पर आए नहीं, तो अब आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या बात हो गई कि आप यहाँ पर आए हैं। तो तेनालीरामा उनको ये बताता है कि आपने तब भी मेरा यकीन नहीं किया था, मुझे देशद्रोही कर दिया था बगैर मेरी बातें सुने, जो दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। और फिर वो बताता है कि उस दिन मैं जब गया था तो मैंने तथाचार्य जैसा सेम आदमी देखा था और इसीलिए मैंने ये देख लिया तो मैं आपके पास आ गया आपकी जान बचाने के लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि ये 2 एक जैसे आदमी थे, कोई बहरूपिया है उसका, लेकिन वो असल में हम शक्ल थे इसीलिए। और फिर महाराज को यकीन आ जाता है, लेकिन महाराज कहते हैं वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो अब दोबारा से। तो आगे से कहता है कि आपकी गलतफहमी दूर करना तो एक मकसद मेरा था ही, लेकिन इसके अलावा मेरा एक बहुत ही बड़ा मकसद ये भी था कि जल्द ही विजयनगर पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है और उस संकट को हमें हटाना ही होगा, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए असल में आया हूँ और मुझे माँ ने भेजा है। फिर पंडित रामाकृष्ण जो है वो कहते हैं, सारी बात सुनाते हैं उनको और फिर महाराज भी रोने लग जाते हैं और फिर महाराज उसको माफ़ कर देते हैं और पंडित रामाकृष्ण जो है वो अपना जो है महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और महाराज उनको आशीर्वाद दे देते हैं रोते रोते। असल में वो बहुत ज़्यादा प्रेम जो करते हैं एक दूसरे से इसीलिए, और सेनापति ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं और वो भी रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरगिट राज का सारा सामान जो है वो तैयारी हो चुकी है, उसने बहुत सारे रसायन मिलाकर एक बहुत ही बड़ा काला जादू तैयार किया है। अब वो क्या होने वाला है ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही
देखने को मिलने वाला है कि जो पंडित रामाकृष्ण है वो अपने आप को फिर से साबित करने वाले हैं कि अब जो है उनको जनता के दिल में फिर से एक नई जगह बनानी पड़ेगी। अभी तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक होने वाला है, लेकिन सेनापति आएंगे और उनको बताएंगे कि महाराज ने इन्हें माफ़ कर दिया है, तो आप भी कर दें। तो आगे से अवाम कहेगी कि महाराज ने किया है लेकिन हमने नहीं किया माफ़। लेकिन अवाम को ये भी देखना चाहिए कि रामाकृष्ण जो है वो अवाम के साथ उन्होंने कभी भी कुछ बुरा किया ही नहीं था और हमेशा उनको इंसाफ ही दिलाया था। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।